अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज के इस व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ जो यूके का स्पाउस वीज़ा है मैं उसकी डिटेल बताऊंगी कि इसकी करंट सैलरी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और 6 से 8 अप्रैल के दरमियान क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस में भी, इंस्टा पे करके कहा और कमेंट्स में भी कि प्लीज़ आप स्पाउस वीज़ा के बारे में एक वीडियो बनाएं और उसमें हमें ना सिर्फ स्पाउस वीज़ा की डिटेल दे और बताएं कि उसमें क्या क्या चेंजिंग्स करने जा रही है यूके गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है 4 दिसंबर को 2023 को जी जो यूके के ये होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने कोई रैंडम सी अनाउंसमेंट करके उसमें रैंडम ये कह दिया था कि 38,700 चाहिए होगा ना आप लोगों को यहाँ यूके के अंदर थ्रेशोल्ड सैलरी इतनी होगी तो जी आप अपने जो है ना किसी को स्पॉन्सर कर सकेंगे। अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं तो भी इतनी ही आपको सैलरी शो करवानी होगी और भी काफ़ी सारी डिटेल दी जिससे लोग काफ़ी डर गए थे। उसके बाद जो 21 दिसंबर को फिर उन्होंने मजीद उसके अंदर क्लियर कर दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है अब के जो स्पाउस वीज़ा वाले हैं अगर उन्होंने जी अपने पार्टनर को, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ स्पाउस वीज़ा में और डिपेंडेंट वीज़ा में क्या फ़र्क है। स्पाउस वीज़ा जिसको कहा जाता है जी यूके में, स्पाउस वीज़ा का मतलब है जी अगर आप यूके के अंदर आपका एक पार्टनर है जिसके पास ILR है या ब्रिटिश नेशनल है या ब्रिटिश पासपोर्ट है और उसने किसी दूसरी कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के किसी भी मुल्क से अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को यूके के अंदर बुलाना है तो उसको जी स्पाउस वीज़ा कहा जाता है। और डिपेंडेंट जो वीज़ा है वो एक अलग कैटेगरी है, वो मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा का जब डिटेल पे वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी, लेकिन मैं अब फ़र्क बता रही हूँ डिपेंडेंट में और स्पाउस वीज़ा के अंदर। तो स्पाउस वीज़ा को बुलाने के लिए जो यूके के अंदर हैं, जो ब्रिटिश नेशनल है या ILR है या जिनके पास PR जिसको कहा जाता है, उन्होंने अपने फियांसी को, पार्टनर को, स्पाउस को अगर यूके के अंदर बुलाना है किसी भी, जैसे कि मैंने कहा दुनिया की कंट्री से, तो जी उनको ना कम से कम जो सैलरी शो करवानी होगी अप्रैल के बाद से, अभी करंट नहीं, अप्रैल के बाद से। जैसा कि 6 से 8 अप्रैल के दरमियान जो नए रूल है इंप्लीमेंट गवर्नमेंट करती है, उससे पहले पहले अगर आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तो तब आपने जो सैलरी शो करवानी होगी, फर्स्ट जो एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं यूके के अंदर फर्स्ट टाइम अप्रैल से पहले पहले, तो आपने जो सैलरी शो करवानी है जी वो 18,600 ही है। लेकिन अगर आप अप्रैल के बाद से वीज़ा अप्लाई करेंगे अपनी फैमिली का, तो फर्स्ट टाइम जो फिर आपने सैलरी शो करवानी होगी वो 29,000 शो करवानी होगी। और कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि वो कहते हैं कि अब 29,000 ही परमानेंट स्पाउस वीज़ा की सैलरी मतलब शो करवानी होगी, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी है। ऐसा नहीं है, यूके गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये लेके लेके इन्होंने जो ओवरऑल सैलरी इन्होंने कहा है 38,700 उतनी ही उन्होंने मैक्सिमम करनी है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके, जैसा कि मैं आपको अगर शॉर्ट वर्ड्स में सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो किस्तवार इन्होंने बढ़ानी है, परसेंटेज के लिहाज से थोड़ी थोड़ी करके। शुरू में ये जो बढ़ा रहे हैं ओवरऑल 38,700 का 25% ये बढ़ा रहे हैं और 29,000 कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है जी 2024 के एंड तक जो है ना वो 50% हम कर देंगे और उसको जी हम ले जाएंगे 34,000 और 500 करेंगे। उसके बाद जो 25 का मतलब स्टार्ट होगा उसके अंदर जी फाइनली 38,700 जो है ना वो कंप्लीट कर दी जाएगी। तो ये इसके अंदर अभी इन्होंने ये चेंजिंग की है। अभी शुरू में 29,000 ही है, लेकिन अगर आप अप्रैल से पहले अप्लाई करते हैं तो आपने 18,600 ही शो करवाना है। अगर उसके बाद से आप एप्लीकेशन डालेंगे तो फिर आपने 29,000 जो है ना वो शो करवाना है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोगों ने अगर अप्रैल से पहले अप्लाई करते हैं तो 18,600 पाउंड जो शो करवाने हैं, और अगर आप रूल इंप्लीमेंट होने के बाद अप्रैल के बाद से करते हैं तो फिर आपने जी जो 29,000 पाउंड है वो शो करवाने। लेकिन ये सिर्फ एक आपके खाली कह ले, अगर आप बीवी है तो उसके हैं, या अगर खावंद को बुला रहे हैं तो उसके अमर, यानी कि ये एक बंदे के। इसके अलावा अगर आपके साथ एक चाइल्ड भी होगा तो उसके अलग है, आपने 34 जो है ना 3,400 अलग शो करवाने होंगे। और जो अगर फिर एक दो बच्चे हैं तो फिर नेक्स्ट का जी आपने 24 जो है ना वो और शो करवाना होगा। ये जो अमाउंट बताई जा रही है 29,000 या 18,600, ये सिर्फ एक स्पाउस के लिए है। बच्चों अगर हैं तो फिर ये ऐड होती जाएगी। होप सो जी आप लोगों को ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया है। अगर आप अप्रैल के पहले अप्लाई करते हैं, रूल इम्प्लीमेंट होने से जो भी करंट है वो यही रूल होगा आपका, और उसके बाद से अगर आप करते हैं तो 29,000 होगा। और फिर जी नेक्स्ट उन्होंने डेट नहीं बताई, लेकिन ये कह दिया कि 2024 के एंड तक जो है ना वो 34,500 कर दी जाएगी, और 2025 के शुरू में जो है ना अर्लियर 2025 के स्टार्ट में जी जो है ना वो 38,700 कर दी जाएगी।
उसके अलावा जैसे कि अब यहाँ से किसी ने अप्लाई करना है तो उनको ये शो करवाना है 29,000 फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये वो शो करवाने के लिए अगर वो उन्होंने पे स्लिप ज़ाहिर शो करवानी है, लेकिन अगर कुछ लोगों की सैलरी इतनी नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, उन्होंने रेंट आउट की है, उनको रेंट आता है, तो भी जी वो उन दोनों को मिला के वो शो करवा सकते हैं। इवन हस्बैंड वाइफ की जो सैलरी है वो एक्सटेंशन के वक्त भी उन दोनों को वो कंबाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी जी आप जो है ना अपनी इनकम शो करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है ना अपने अकाउंटेंट का लेटर देना होगा, टैक्स रिटर्न दिखाने होंगे पिछले साल के, और बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। उसके अलावा आप कैश भी शो करवा सकते हैं। और जो कैश है, कैश को शो करवाने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत होगी कि कैश की जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के रूल है ना वो बहुत सख्त हैं। तो कैश अगर आप शो करवाएंगे तो उसके बारे में आपसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि इतना कैश आपके पास कहाँ से आया, कैसे आया, यानी मैं आपको फिर उसकी भी डिटेल आपसे मांगी जा सकती है और आपने A to Z वो प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप अपनी सेविंग्स शो भी कर सकते हैं। सेविंग्स का जो करंट रूल है अभी तक जी वो यही है कि आपके पास अगर सेविंग है 62,500 पाउंड सेविंग है। अभी जो न्यू है इसके बारे में इन्होंने से कुछ नहीं कहा, उसमें यही कहा है 62,500 अगर आपके पास सेविंग है, यहाँ से लेके 80,000 तक ना अगर आपके पास सेविंग है तो आप वो शो करवा सकते हैं वीज़ा लगवाने के लिए। लेकिन आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो ये जो सेविंग है ना ये आप ही निकलवाएंगे नहीं, जब तक वीज़ा अप्लाई नहीं हो जाता आप इसको निकलवाएंगे नहीं, यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करने के बाद सेविंग को छेड़ा या टच किया, अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाए, अगर होम ऑफिस ने कन्फर्म कर लिया तो फिर जी जो आपका वीज़ा है वो रिफ्यूज़ होने का डर होगा। तो सेविंग शो करवानी है तो आप फिर उसको मतलब टच नहीं करेंगे। होप सो आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एक और बात जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये जो नए रूल्स होते हैं ना ये पुराने लोगों को इफेक्ट नहीं करते। अगर आप लोग यूके के अंदर है, आपने कल को जी वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, ILR के लिए अप्लाई करना है, तो जितने भी आपकी जो सेविंग्स जो सब कुछ पुराना है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो केस चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही जी आपसे आगे भी सारी रिक्वायरमेंट्स मांगी जाएंगी, सैलरी वगैरह आपने वही शो करवानी होंगी। जो नए रूल्स हैं वो पुराने लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते। यूके की जो हिस्ट्री है जी उसमें ऐसा नहीं देखा गया, यानी कि जो एक्सटेंशन वाले भी होंगे जी उनके लिए भी पुराने ही रूल होंगे। और जो नए रूल है मैं आप लोगों को फिर बता दूं, 6 से लेके 8 अप्रैल के दरमियान उम्मीद है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट के अंदर जो रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं या चेंज होते हैं ये साल में 2 दफ़ा किए जाते हैं। जो अब उन्होंने करने होते हैं, एक होते हैं जी अप्रैल में, अप्रैल के स्टार्ट में 6 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक, और दूसरे जो हैं जी वो अक्टूबर में चेंज होते हैं। और इस साल भी एक और मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दे दूं एंड पे जी, जो नेशनल वेज है जो यूके के अंदर पर आवर वेज दी जाती है वो भी जी यूके गवर्नमेंट अप्रैल के स्टार्ट से बढ़ाने जा रही है। होप सो जी आप लोगों को मेरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।